सौहरिहन्ताणम् नमो नुरे सौहृदानम् नमो नुरे सौभागिर्यानम् नमो नुरे सौज्यायानम् नमो नुरे सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव। क्या चलते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, जो मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र। तो सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, ये बात चलती है अभी। धनुष की सर्व सामग्री यथावत मिले तब निशाना नहीं चूके, अंदर भी उठा पड़ता है। ज्ञान इसको कहिए कि पहले मति ज्ञान, जो मति ज्ञान में ध्रुव न्यायिक आत्मा है, ऐसा उसमें अवग्रह या अवाय धारणा हो गई है। समझ में आया? मति ज्ञान जो पहले हुआ, वो ज्ञान में आत्मा चिदानंद अखंड अभेद ध्रुव ऐसा अवग्रह होकर, विचारणा होकर, निर्णय होकर धारणा हुई है। ये मति ज्ञान को यहाँ धनुष कहते हैं। और शुद्ध ज्ञान को डोरी कहते हैं। धनुष में डोरी होती है ना, डोरी क्या कहते हैं? डोरी शुद्ध ज्ञान, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है, उस स्वरूप को पकड़कर समाधीन आनंद आता है, तो उसको शुद्ध ज्ञान को यहाँ दूरी कहने में आया है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो बाण है, और वो बाण का निशाना तो ध्रुव चैतन्य है। सुन रहे ये जिस ज्ञान में, मति ज्ञान में अपना चैतन्य ध्रुव पकड़ करके, अवग्रह न पकड़ करके, विचारणा करके, निर्णय करके धारणा हो गई तो शुद्ध चैतन्य भगवान। पीछे शुद्ध ज्ञान द्वारा वो तरफ का झुकाव करके ये दूरी खींचने की, बाण खींचने में दूरी का चक्कर लगता है ना। ज्ञान शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, इसको कहिए कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का मार्ग है, उसका निशाना ध्रुव है, क्या बाण मारना है। समझ में आया? तो इतनी सामग्री न हो तो बाण क्या लगेगा नहीं। समझ में आया? है ना, कर्म फर्म नहीं, बात नहीं है, परद्रव्य बात नहीं है भैया। आई तो स्वद्रव्य चैतन्य ज्ञान एक समय में सामान्य अभेद ध्रुव आदि अंतर्ज्ञानी चीज, वो बाण का निशाना है। बोले बाण मारते हैं कि नहीं हम, क्या वो सोपारी लगना चाहिए। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसमें सम्यक ज्ञान वो सब में ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, चारित्र का ज्ञान, वो ज्ञान का निशाना ध्रुव है। समझ में आया? ये ज्ञान का निशाना निमित्त तो नहीं, राग तो नहीं, एक समय की पर्याय भी नहीं।
ने कैसे नाचा है ज्ञान कैसे करा कुंकुंदाचार दिगंबर संत हुई तो मार्ग में संभाजी रखा था। मार्ग कैसा है वो हो, यहाँ तो फौजदारी की साथ बातें नहीं। भगवान आत्मा जिसको हित करना हो और जिसको जन्म मरण का दुख એટલે નિગોદ અને નારકી का दुख ऐसे में नहीं, स्वर्ग ने शेठाई में पण दुखी किला दुखी प्राणी है वो, क्योंकि पर तरफ का लक्ष्य आतुरता होती है, सब दुखी है। ये करोड़ोपति चक्रवर्ती देव कि अपना निशान आनंद है, उसका ध्येय बिना जो बाहर को ध्येय बनाकर आकुलता करते हैं, विकल्प तो दुखी है। सुमलाल जी सत्य है, आवेरा कभी सवाल कहते हैं ना तुमको, लोग को कहते हैं, समझ में आया? ये सुखी नहीं, सुखी का रास्ता जो ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा जिसमें सत शाश्वत आनंद भरा है ध्रुव, वो तब ज्ञान लग जाते हैं तो बाण मारा उसमें ध्रुव में बड़ा शांति ना आनंद आते हैं। समझ में आया? राष्ट्र में क्या कहते हैं हिंदी में तत्काल कोई भाई हमारे यहाँ तो गुजराती भाषा कोई आई नहीं का। समझ में आया? कहते हैं धनुष की सर्व सामग्री यथावत मिले, यथावत सामग्री मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सम्यक संज्ञान, चारित्र का ध्येय निशान, ये सब सामग्री सब निशाना नहीं चुके है, सब अपना आनंद धाम भगवान उसका ध्येय न चुके है। समझ में आया? ऐसे धर्मात्मा को मुनि, ऐसे धर्मात्मा को मोक्ष मार्ग की यथावत सामग्री मिले तो मोक्ष मार्ग से प्रश्न नहीं होए। अंतर ध्येय को पकड़ लिया, जहाँ बाण मारना है तो ध्रुव चीज है, लगाना है निशाना तो ध्रुव है, ऐसी दृष्टि जहाँ हुई तो वो मोक्ष मार्ग से प्रश्न होता नहीं। समझ में आया? साकार साधन करी मोक्ष पावे, उसका अंतर में विनायक भाव में एकाग्र होकर पूर्णानंद की प्राप्ति रूपी मुक्ति वो साधन से पाते हैं। दूसरा कोई साधन है? हिमालय जी क्या है? कथनचित प्रसन्नचित नहीं, सर्वथा एकांत साधन आई है। दूसरा साधन है ही नहीं, उसका नाम कहे व्यवहार से, व्यवहार झूठा है। समझ में आया? बात है भगवान। हाँ, पूर्व मार्ग जहाँ से अनंत काल से जन्म मरण का दुख में पिलाते हैं, उससे मुक्त होना ऐसी धर्म की चीज कोई अपूर्व है। ऐसी लोगों मान ले, ऐसे धर्म दया न दान न व्रत न भक्ति पूजा न यात्रा ने वो धर्म धर्म है नहीं, वो तो विकल्प पुण्य है। धर्मी का निशाना पुण्य नहीं। ओ भगवान आत्मा वो आगे है माथे जो बला बात परमार्थ स्वरूप निज शुद्धात्म स्वरूप का संबंध रूप किया है, लक्ष्य ऊपर का है। निज परमार्थ भगवान आत्मा ऊपर लक्ष्य जिसने दिया है, ये मोक्ष मार्ग को नहीं चुके है। जिसका लक्ष्य ध्येय चिदानंद भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसमें जिसके लक्ष्य दिया वो मोक्ष मार्ग से नहीं चुके। समझ में आया? वो मोक्ष मार्ग ध्रुव चैतन आनंद धाम अतीन्द्रिय रस का पिंड, उसके जहाँ दृष्टि प्रसार हुई, बस वो मोक्ष मार्ग में लगे आए। ये मोक्ष मार्ग से छूटे नहीं।
जो कोई राग ने निमित्त ने पर्याय में हो गया मोक्ष मार्ग से छूट जाते हैं। भोगिया के भाई तुम्हारी भाषा हिंदी को भोगिया के अर्थ क्या सौंट जाए, चिटक जाते हैं, यहाँ से चिटक जाते हैं, क्या लग जाए। समझ में आया? जिसका ध्येय ज्ञान का पूर्णानंद प्रभु है उसका ध्येय से कभी चूकते नहीं, वो मोक्ष मार्ग में चलते हैं। पर उसमें चूकते छूट होकर निशाना मारा है, उससे छूट होकर पर्याय राग ने निमित्त वो जो रुचि गई मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हुआ। समझ में आया? वो एक कड़ी में कितना नशा यह ज्ञान का माध्यम है। देखो ये ज्ञान का माध्यम है कि जो ज्ञान ये ज्ञान की दशा, ये ज्ञान की वर्तमान अवस्था एक ध्येय को पकड़ ले, न्याय को पकड़ ले, मोक्ष मार्ग में चला, वो मोक्ष मार्ग से कभी छूटे। समझ में आया? समझ में आता है कि नहीं? भाषा सादी है, भाव भले ऊंचा हो। भगवान तू तो इतना ऊंचा है पर क्या खबर नहीं उसको। एक साधारण विषय की वासना के पैसा का मिलना उसमें सारा बिताई जाते हैं। अरे भगवान तेरी अर्पणता तो प्रभु पूर्णानंद का महात्म है, क्या अर्पणता होनी चाहिए? जिसे अर्पणता होनी चाहिए नहीं। भगवान तेरा गाना केवली पण गाई सके पूर्ण ये स्वरूप सर्वज्ञ ज्ञान ये स्वरूप सर्वज्ञ ज्ञान कही शक्या नहीं के पण श्री भगवान जो स्वरूप ने अन्यवाणी के कहे के अनुभव गोचर मात्र रही के ज्ञान जो। श्रीमद् राजचंद्र का सुना है? श्रीमद् राजचंद्र उसकी कड़िया और पूरा उत्तर 31 श्लोक बनाया है। 33 वर्ष में लिख गया। निकालता है होगी एक बहुत साल वर्ग में भी मुक्ति होगी। मुक्ति है आत्मा में, दृष्टि या मुक्ति मुक्ति है। समझ में आया? जैसा में था मेरा छोकरा था, लाखों रुपया का मोती का व्यापार मुंबई में करते थे, क्या लोग को देखते थे? करते थे नहीं, करते थे आत्मा का व्यापार करते थे। समझ में आया? सम्यक दर्शन में तो आत्मा का ध्येय पकड़ करके क्या ही परिणति है, वो परिणति राग में जाती नहीं, राग की परिणति पर्याय में आती नहीं। तो भाई बाहर का व्यापार की परिणति आ जाए न उसमें आत्मा जाए, ऐसा है? समझ में आया? कहते हैं अरे ताते तिथि उबड़ पीछे जिनागम अनुसार देखो वो बाजू पीछे तिथि जिनागम अनुसार विनय चला है न। जिनागम अनुसार सर्वज्ञ परमात्मा जैसा कहते हैं ऐसे अनुसारी सत्यार ज्ञानी का विनय करी। ऐसा साचा ज्ञानी धर्मात्मा हो उसका विनय करके ज्ञान का साधन करना। पहला आ गया विनय की बात है उस रूप में। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा तो संतो सत्यार्थ ज्ञानी जो है जिनागम के अनुसार सर्वज्ञ परमेश्वर है कही जो वाणी, वो वाणी के अनुसार जो आत्मा का ज्ञान जिसको हुआ है ऐसा ज्ञानी को विनय करके
ज्ञानी तो 15 है, और विनय करके यहाँ आया है, पाठ में है, कुंकुंदाचार का पाठ में देखो है ना, जो 22 गाथा, ज्ञान पुरुष सवई लई सुपुरुषो विनय संजू तो विनय सहित हो ज्ञान ने पामे, तो उसका अर्थ क्या, कल्प हो पण बहुमान अंदर ज्ञान में वर्तते हैं, ये बात, ये अपना ज्ञान में बहुमान वर्तते, समझ में आया।